गिरगिट ने अपने पूरे शरीर पर जैम मल लिया। असल में वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह उछलते हुए आगे बढ़ा और एक मेंढक से जा टकराया। अचानक एक मेंढक ने उसका मुंह कसकर बंद कर दिया तो दूसरे ने उसके भीतर हवा भरना शुरू कर दिया। गिरगिट कुछ समझ ही नहीं पाया और गुब्बारे की तरह फूलकर उड़ गया। वह पेड़ों से टकराता हुआ दूर जा गिरा। गिरगिट की यह हालत देखकर चिड़िया चौंक गई। आखिरकार कुछ देर बाद वह जमीन पर आ गिरा, लेकिन तब तक उसके सारे रंग मिट चुके थे। दोनों मेंढक उसे देखकर हंसने लगे। गिरगिट उदास होकर वहां से चला गया। जंगल में भटकते हुए उसे एक मादा गिरगिट दिखी। वह चुपचाप फूलों और पौधों का सहारा लेकर उसका पीछा करने लगा। उसने देखा मादा गिरगिट एक बेल पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। उसने भी नकल करने की कोशिश की, लेकिन बेल पकड़ते ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, सीधे मादा गिरगिट के सामने। मादा गिरगिट ने उसे जंगल के अन्य जानवरों से मिलवाया। वहाँ एक शेफ गिरगिट कीड़े भून रहा था। खूब खाने के बाद वह तुरंत रंग बदलने लगा। एक और गिरगिट रंग बदलते बदलते पेंटिंग बना रहा था। यह देखकर वह हैरान रह गया कि बाकी सब तो बड़े आराम से रंग बदल रहे थे। तो उसने भी कोशिश की। वह एक पोज में खड़ा हो गया, लेकिन उसकी त्वचा में कोई बदलाव नहीं आया। जब उसने ऊपर देखा तो मादा गिरगिट चमकदार रंगों में झिलमिला रही थी। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उसका पाद निकल गया। यह देखकर वहाँ मौजूद सब हंसने लगे। निराश होकर वह जाने ही वाला था कि मादा गिरगिट ने उसे रोक लिया। उसने हौसला दिया कि वह एक बार और कोशिश करे। गिरगिट ने पास ही चमकते हुए एक कीड़े को उठा लिया। उसकी रोशनी केले के पत्ते पर पड़ी और छाया बनने लगी। गिरगिट ने अपने हाथों से उन छायाओं को आकार दिया। दिन भर देखे हर जानवर की तस्वीरें बनाने लगा। उसकी छाया कला इतनी जीवंत लगी कि जंगल के सारे जीव इकट्ठा होकर उसका प्रदर्शन देखने लगे। धीरे धीरे उसकी त्वचा भी चमकदार रंगों में झिलमिलाने लगी। इस तरह उसने मादा गिरगिट का मन जीत लिया। फिर दोनों साथ रहने लगे और हमेशा खुशहाल जीवन बिताने लगे।